जय गुरुदेव स्टूडेंट क्लास 7 टुडे our चैप्टर इज हिस्ट्री चैप्टर 3 द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। तो इसमें जो हमारा टॉपिक है वो एडमिनिस्ट्रेशन हम पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ रहे थे। तो स्टूडेंट, तो मोहम्मद बिन तुगलक वाज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर। ऑल हिज प्लान्स वर गुड बट इल टाइम्ड एंड इल एडवाइज्ड। सभी मोहम्मद बिन तुगलक के जितने भी प्लान थे सभी बहुत अच्छे थे, लेकिन वो दिक्कत क्या हुई उसमें, वो गुड बट इल टाइम्ड, गलत समय पर और गलत सलाह पर। इब्न बतूता हैज़ कैरेक्टराइज्ड हिम एज एन मोस्ट हम्बल ऑफ मैन। सबसे हम्बल विनम्र पुरुष उन्हें कहा। एज द हाउएवर द सुल्तान हिमसेल्फ नो डाउट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल हिज एम्बिशियस प्लान्स विच प्रोड्यूस्ड डिज़ास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द तुगलक डायनेस्टी। और जिस सुल्तान स्वयं जो है, नो डाउट निसंदेह वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल हिज एम्बिशियस प्लान, अपने महत्वाकांक्षी प्लान के लिए स्वयं जिम्मेदार है। विच प्रोड्यूस डिजास्टर, जिससे कि डिजास्टर्स, काफ़ी आपदा आई, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, कई ऐसे परिणाम भुगतने पड़े फॉर द तुगलक डायनेस्टी को। फ़िरोज़ शाह तुगलक की बात करें, अब हम बात करते हैं फ़िरोज़ शाह तुगलक। सो एज़ मोहम्मद तुगलक लेफ्ट नो मेड हिज हायर, मोहम्मद तुगलक का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था। सो हिज नेफ्यू, उसका भतीजा फ़िरोज़ शाह तुगलक वाज नॉमिनेटेड बाय नोबल्स एज हिज सक्सेसर। फ़िरोज़ शाह तुगलक उसके द्वारा नॉमिनेटेड किया गया नोबल्स द्वारा उसके उत्तराधिकारी के रूप में। फ़िरोज़ शाह वाज एन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम। फ़िरोज़ शाह एक ऑर्थोडॉक्स मतलब मुस्लिम धर्म को बहुत ही कड़ाई से मानने वाला था। एज ही वाज वीक एंड लीक्ड लीडरशिप, वो कमज़ोर था और उसकी लीडरशिप की कमी थी, नेतृत्व क्षमता नहीं थी। सो क्वालिटीज़ ही डिड नॉट ट्राई टू रीगेन द लॉस्ट प्रोविंसेस, उसने जो प्रोविंसेस, जो क्षेत्र खो गए थे, छीन लिए गए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय या उसके बाद में, तो उसे दोबारा लेने का प्रयास नहीं किया। सो इंस्टीड ही स्टार्टेड मैनी स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, तो उसने अपने, बल्कि इसके स्थान पर उसने अपने प्रजा के लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाई, ये योजनाएं नई नई ले आई। सब्जेक्ट्स मतलब होता है यहाँ प्रजा। ही बिल्ट मैनी डैम्स, बिल्डिंग एंड गार्डन, उसने बहुत सारे डैम्स, बिल्डिंग और गार्डन बनवाए। इन फैक्ट फ़िरोज़ शाह तुगलक इज़ रिमेंबर्ड मोर फॉर द फोर्ट्स एंड मॉस्क्यूज ही बिल्ट इन हिज कॉन्क्वेस्ट। इन फैक्ट निस्संदेह फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बहुत सारे किले, मॉस्क्यूज़ बनवाए और देन हिज कॉन्क्वेस्ट, अपने विजय अभियान के अलावा, यानी कि उसने बहुत से राज्यों को तो नहीं जीता, लेकिन उसने बहुत सारे किले और कुछ और भी मॉस्क्यूज़, मस्जिद बनवाई। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें ड्यूरिंग द तुगलक डिनेस्टी के, तो द तुगलक फॉलोड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ इल्तुतमिश। तुगलक ने जो इल्तुतमिश का प्रशासन का जो व्यवस्था थी उसी को संभाला। द तुगलक बिलीव दैट द डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ किंगशिप, उसने राजा की जो उत्तराधिकार का सिस्टम था उसको बनाए रखा। दे डिस्ट्रीब्यूटेड इक्ताज व्हेन ही बिकम हेरिडेटरी ड्यूरिंग द रूल्स ऑफ फ़िरोज़ शाह, और उसने इक्ता को भी जारी रखा और ये एक हेरिडेटरी बन गया, यानी वंशानुगत बन गया, यानी जो इक्तेदार होते थे उनके आने वाली पीढ़ियाँ भी इक्तेदार बनती थी। A strong espionage system was maintained to keep an eye on the nobles, और एक जासूसी व्यवस्था इसने बहुत अच्छी बना रखी थी, गुप्तचर थे इसके जो कि नोबल्स पर नज़र रखते थे। द तुगलक लिवाइड जजिया ऑन हिंदूज, तुगलक ने जजिया लगाया हिंदूज पर। लैंड रेवेन्यू बात करें, लगान, तो डिफरेंट फ्रॉम सुल्तान टू सुल्तान, ये सुल्तान जैसे जैसे बदलते लगान अलग अलग होता चला जाता। गियासुद्दीन तुगलक एंड फ़िरोज़ शाह तुगलक रिड्यूस द लैंड टैक्स वाइल मोहम्मद बिन तुगलक रेज्ड। गियासुद्दीन तुगलक और फ़िरोज़ शाह तुगलक ने टैक्स को घटाया, यानी लगान को कम किया, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ने लगान को बढ़ा दिया था। सो मैनी न्यू सिटीज़, नई शहर बनाए गए, जैसे कैनल्स, डैम्स बनाए गए, हॉस्पिटल बनाए गए। इस तरह करके देखा जाए तो इसी प्रकार द सिटी ऑफ जौनपुर वाज फाउंड बाय द फ़िरोज़ शाह तुगलक, जौनपुर सिटी फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बनवाया। जूना खां, उसी से नाम पड़ा जौनपुर। जूना खां
जो उसके मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था ये। इन्वेशन ऑफ तैमूर, तैमूर का आक्रमण हुआ और तुगलक डिनेस्टी ख़त्म हो गई। तैमूर जो कि द चैवटिक सिचुएशन प्रिवेल्ड आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह की मृत्यु के बाद एक बहुत ही गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। एंड द सक्सेसर्स ऑफ फिरोज शाह वर वीक, जो फिरोज शाह के उत्तराधिकारी थे काफ़ी कमज़ोर थे। दिस वाज द सिचुएशन व्हेन तैमूर इन्वेडेड इंडिया, और ये वही स्थिति थी, अवस्था थी, जब समय था जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। तैमूर वाज द रूल ऑफ समरकंद, ये समरकंद का शासक था। इन द क्रुएल्टी एंड फेरोसिटी ही कैन बी कंपेयर्ड विद द मंगोल रूलर चंगेज़ खां, उसमें जो है बहुत ज़्यादा विनाशक उसे कहा जाता था, उसकी तुलना चंगेज़ खां से की जाती थी। तैमूर वाज अ ग्रेट जनरल एंड आल्सो एम्बिशियस इन्वेडर, एक अच्छा सेनापति था और एक महत्वाकांक्षी आक्रमणकारी था। द वेल्थ ऑफ इंडिया टेम्प्टेड हिम टू इन्वेड इंडिया, वेल्थ ऑफ इंडिया यानी भारत का जो संपदा थी उसके कारण इसने देखा और ये अट्रैक्ट हुआ, भारत की तरफ आकर्षित हुआ आक्रमण करने को। मोरओवर द वीक एंड डिसइंटीग्रेटेड दिल्ली एम्पायर मेड हिज जॉब ईजी, और उस समय जब ये आक्रमण किया तो दिल्ली का जो साम्राज्य था वो असंगठित था, यानी अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, तो इसके लिए और अभी आसान हो गया। इन 1398 AD तैमूर एंटर दिल्ली, तैमूर ने जो दिल्ली पर अटैक किया, सुल्तान मोहम्मद एंड मालू इक्तौल ट्राइड टू अपोज, मोहम्मद जो उसमें सुल्तान थे और इकबाल, इन्होंने प्रयास किया इसको रोकने का, लेकिन इसको रोक नहीं पाए और इसे हरा दिया इन्होंने, तैमूर ने इनको हरा दिया। आफ्टर ऑक्यूपाइंग दिल्ली, दिल्ली पर अधिकार करने के बाद ही हिज ट्रूप्स कैरिड आउट अ जनरल मैस्कर जिस लास्टेड फॉर सेवरल डे, फिर दिल्ली पर कब्जा करने के बाद तो इसने जो है पूरी तरह से नरसंहार शुरू कर दिया, लोगों को मारना काटना शुरू कर दिया था। थाउजेंड ऑफ पीपल वर स्लेन, बहुत सारे लोगों को जो है इसने घायल कर दिया और जो है नुकसान पहुंचाया। तैमूर हैड नो प्लान टू स्टे इन इंडिया, तैमूर का भारत पर रुकने का कोई प्लान नहीं था। आफ्टर स्टेइंग दिल्ली फॉर 15 डेज, 15 दिनों तक ये दिल्ली में रहा। तैमूर लेफ्ट इंडिया प्लंडरिंग मेरठ, हरिद्वार एंड द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज। फैमिन एनार्की एंड एपिडेमिक फॉलोड हिम, उसके बाद अकाल पड़ गया, बहुत महामारी फैल गई और इस तरह अराजकता फैल गई। बिफोर लिविंग इंडिया ही अपॉइंटेड खिज्र खां, जब भारत वो छोड़ रहा तो खिज्र खां जो था इसको इसने नियुक्त कर दिया गवर्नर मुल्तान लाहौर का। तैमूर हिम टुक विथ इनॉर्मस वेल्थ एंड स्किल्ड आर्टिजन टू समरकंद, और बहुत सारी कुछ इसने हथियार, बहुत सारे आर्टिस्ट, इनको ये समरकंद ले गए। सो द सैयद एंड द लोदीज, आफ्टर द फॉल ऑफ द तुगलक डिनेस्टी द सैयद कम टू पावर, सैयद पावर में आए। खिज्र खां जो इसका फाउंडर था सैयद डिनेस्टी का, वाज सेड टू बी डिसेंडेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड सो दिस डिनेस्टी वाज नोन एज द सैयद डिनेस्टी बाय सम हिस्टोरियन, क्योंकि सैयद नाम जैसा कि है ये एक प्रॉफिट था जो कि मुस्लिम धर्म गुरु होते हैं, तो इसी से इसका नाम पड़ गया सैयद डिनेस्टी। सो अलाउद्दीन एंड आलम शाह, सो स्टूडेंट, तो इस प्रकार जो है सैयद डिनेस्टी। बहलोल लोदी की बात करें तो सैयद डिनेस्टी जो है 1451 तक चली। बहलोल लोदी के बारे में, द लोदी डिनेस्टी वाज फाउंडेड बाय बहलोल लोदी, इसके बाद लोदी डिनेस्टी आ गई जिसका स्थापना बहलोल लोदी ने किया। मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द कंट्री, इसने देश में शांति व्यवस्था बनाने का पूरा प्रयास किया। सिकंदर लोदी की बात करें, बहलोल लोदी वाज सक्सीड बाय हिज सन सिकंदर निज़ाम शाह हु असेंडेड द थ्रोन अंडर द टाइटल ऑफ सुल्तान सिकंदर लोदी। निज़ाम शाह नाम था जिसने सुल्तान सिकंदर शाह, सिकंदर वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ द 3 रूलर्स ऑफ द डिनेस्टी, इसमें सबसे अच्छा रूलर ये सिकंदर लोदी को कहा जाता है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, ही मेंटेन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन हिज एम्पायर, इसने अपने साम्राज्य में शांति व्यवस्था और संपन्नता बनाए रखी। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा, इसने आगरा शहर की स्थापना की। सिकंदर एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम पंजाब टू बिहार, इसका पंजाब से लेकर बिहार तक शासन था। सिकंदर लोदी डाइड इन 1517 AD। इब्राहिम लोदी की बात करें, सिकंदर लोदी वाज सक्सीडेड बाय इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी के बाद कौन आ गया? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी हैड मिलिट्री स्किल बट ही वाज अ प्राउड एंड ऑक्यूपाइड
प्राउड एंड कंस्टिट्यूट रूलर, ये एक बहुत ही गौरवान्वित और काफ़ी महत्वाकांक्षी राजा था। ही कुड नॉट मेंटेन गुड रिलेशन विद हिज अफगान नोबल, इसने अफगान नोबल के साथ अच्छे संबंध नहीं बनाए। फाइनली दौलत खां लोधी द गवर्नर ऑफ पंजाब, और अंत में गवर्नर ऑफ पंजाब जो दौलत खां लोधी और आलम शाह अंकल ऑफ सुल्तान इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी के जो चाचा थे, इन लोगों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। अब वो षड्यंत्र क्या था कि बट द रूलर ऑफ काबुल और इन्वाइड इंडिया है, इसने बाबर को आक्रमण के लिए आमंत्रित किया काबुल से। ऑन 21 अप्रैल 1526 इब्राहिम लोधी वाज डिफीटेड एंड किल्ड बाई बाबर, इब्राहिम लोधी हार गया और बाबर के द्वारा मार दिया गया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल पानीपत का, लेइंग द फाउंडेशन स्टोन अ न्यू डिनेस्टी रूल इंडिया, और इसी के बाद से बाबर का जो शासन है वो शुरू हो गया, यानी मुग़ल काल आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे सुल्तान पीरियड में हम प्रशासन के बारे में अगर हम देखें तो प्रशासन जैसा कि सुल्तान वाज द सेंटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, सुल्तान जो है किसी भी उसमें क्या होते थे, राजा केंद्र बिंदु होते थे, यानी कोई भी डिसीजन होता था कोर्ट का वो राजा ही महत्वपूर्ण डिसीजन लेते थे। स्ट्रिक्ट कोर्ट एटिक्विटी वाज फॉलोड, कोर्ट के जो नियम होते थे बहुत ही कड़ाई से पालन किए जाते थे दरबार के राजा के। सुल्तान लाइक बलबन एम्फेसाइज्ड डिसेंसी एंड डिकोरम ऑफ द कोर्ट, बलबन ने इस पर जो सदस्यता है दरबार में लोगों की उपस्थित रहने की, उसको पूरी तरह से बनाए रखता था, यानी किसी को भी अनुपस्थित नहीं होना था। द हेड ऑफ द सिविल एडमिनिस्ट्रेटर वाज द वज़ीर, और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसका जो हेड था वो वज़ीर कहलाते थे। चीफ जस्टिस वाज कॉल्ड काजी ममालिक, और चीफ जस्टिस जो होते थे न्यायाधीश, उनको काजी ममालिक बोलते थे। ही पोस्ट बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर फंक्शन, उसने दोनों रिलीजियस धार्मिक और जो सेकुलर यानी निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष जो फंक्शन थे उसको लोगों पर लागू किया था। यानी कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता था, कोई मुस्लिम धर्म में भी रहना चाहता था तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। एलिब्रेट सिस्टम स्पिनेज वाज मेंटेन्ड बाय द दिल्ली सुल्तान, और इनका एक अच्छी जासूसी व्यवस्था थी। रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू यानी लगान, द सोर्स ऑफ रेवेन्यू वाज रिलीजियस एंड वेज सेकुलर, इनका जो आय का स्रोत था वो रिलीजियस धार्मिक था और कुछ अधार्मिक भी था। जक़ात वाज टेकन ओनली फ्रॉम द मुस्लिम, जक़ात मुस्लिम से लिया जाता था। नॉन मुस्लिम हैड टू पे जजिया, और नॉन मुस्लिम जजिया पे करते थे। 1/5 ऑफ द वॉर बूटी बिलोंग टू द स्टेट, युद्ध की जो धनराशि थी वो 1/5 राज्य को दे दी जाती थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम वाज द लैंड रेवेन्यू, सबसे महत्वपूर्ण जो सोर्स था वो लैंड रेवेन्यू था, नहीं लगान था ज़मीनों पर। मोस्ट ऑफ द सुल्तान्स लिवाइड ऑन 5th ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ टैक्स, जितना भी प्रोडक्शन होता था उसका 1/5 पार्ट ये ले लेते थे। सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें, वुमेन वर नॉट गिवन लिबर्टी टू मूव वन इन पब्लिक, महिलाओं को आज़ादी नहीं थी कि वो बाहर पब्लिक में घूम सकें। पर्दा सिस्टम प्रिवेल्ड एमंग द हिंदूज एंड मुस्लिम, पर्दा प्रथा थी मुस्लिम और हिंदुओं में। सती वाज आल्सो प्रैक्टिस्ड, सती व्यवस्था, सती प्रथा की प्रक्रिया यहाँ अपनाई थी। इन स्पाइट ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस द हिंदूज एंड द मुस्लिम स्टेट टुगेदर पीसफुली, इसके बाद भी मुस्लिम और हिंदू जो है मिलकर साथ में अच्छे से रहते थे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो बहुत सारे कुतुब मीनार, हौज खास, ये सब सुल्तानों द्वारा बनवाए गए। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर यहाँ पे तुम लोग का ख़त्म होता है, और इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर तुम लोग कर लेना, और जो भी प्रॉब्लम हो उसको पूछ लेना। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव।